नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे किसी हल्की फुल्की चर्चा के लिए नहीं जुड़ रहा हूं, बल्कि एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो सीधे लाखों परिवारों की रसोई, दवाइयों की पर्ची, बिजली के बिल और आत्मसम्मान से हजाक संगीत जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा भावनाओं से भरा जरूर है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें ठंडे दिमाग और पक्के तथ्यों की जरूरत है। बात उन बुजुर्गों की है जिन्होंने अपनी जवानी कारखानों की मशीनों के शोर में, दफ्तरों की फाइलों के बीच, खेतों की मेहनत में या संस्थानों की जिम्मेदारियों में गुजारी और ये भरोसा लेकर रिटायर हुए कि बुढ़ापे में कम से कम सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। आज वही लोग हर महीने बैंक खाते में आने वाली सीमित पेंशन को जोड़ घटाकर ये सोचते हैं कि दवा लें या किराया भरे बच्चों की मदद करें या खुद की जांच कराए। कर्मचारी पेंशन योजना 10,995, जिसे आमतौर पर EPS 95 कहा जाता है, एप्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत संचालित होती है और ये योजना लंबे समय से बहस के केंद्र में रही है। लाखों पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन आज की महंगाई के सामने बेहद कम है। कई लोगों के खाते में हर महीने 1,200, 1,500 या 2,000 रुपए के आसपास राशि आती है। जब सब्जी, दाल, तेल, दूध, गैस सिलेंडर, बिजली और दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ रही हो, तब इतनी रकम से पूरे महीने का खर्च निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने और उसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग लंबे समय से उठती रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कुछ दिनों में कोई ना कोई संदेश वायरल हो जाता है जिसमें दावा किया जाता है कि पेंशन बढ़ गई है, कि इस महीने से नई राशि लागू हो गई है, कि मंजूरी मिल चुकी है या कि कुछ ही दिनों में खाते में बड़ा भुगतान आने वाला है। लेकिन सच और कौन-बाफ के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। किसी भी सरकारी निर्णय के लागू होने का मतलब है कि संबंधित मंत्रालय या विभाग की ओर से लिखित आदेश जारी हो, अधिसूचना संख्या हो और वह आधिकारिक वेबसाइट या गजट में प्रकाशित हो। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी दावा सिर्फ दावा ही रहता है। यह समझना भी जरूरी है कि नीतिगत न्यूनतम पेंशन वृद्धि और व्यक्तिगत हायर पेंशन के मामले अलग अलग हैं। हायर पेंशन का विषय उन कर्मचारियों से जुड़ा है जिन्होंने अपने वेतन के आधार पर अधिक योगदान दिया और जिनके मामलों में न्यायालयों, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसलों के बाद विकल्प और समय सीमा को लेकर दिशा निर्देश तय हुए। लेकिन न्यूनतम पेंशन बढ़ाना एक व्यापक नीतिगत निर्णय होता है जो सभी पात्र पेंशनर्स पर लागू होता है और इसके लिए सरकार वित्तीय आकलन और फंड की स्थिरता जैसे कई पहलुओं पर विचार करती है। बीते समय में कई बार पेंशनर्स के संगठन दिल्ली के जंतर मंतर, रामलीला मैदान और संसद मार्ग जैसे स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रियों से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपे गए, समितियों की गठन की खबरें आई और सहानुभूतिपूर्ण विचार का आश्वासन भी मिला। लेकिन पेंशनर समुदाय का कहना है कि आश्वासन तब तक अधूरा है जब तक बैंक खाते में वास्तविक बढ़ी हुई राशि दिखाई न दे, क्योंकि अंततः सम्मान और सुरक्षा का मापदंड कागजी बयान नहीं बल्कि नियमित और पर्याप्त भुगतान है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। जब भी किसी बड़े बदलाव की तैयारी होती है, सिस्टम के भीतर तकनीकी गतिविधियां तेज होती हैं। आधार लिंकिंग, KYC अपडेट, बैंक खाते की पुष्टि, जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन और डाटा मिलान जैसी प्रक्रियाएं मजबूत की जाती हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रशासन भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन केवल तैयारी को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं है। पेंशनर्स को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक विवरण सही रखें और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें, ताकि यदि कोई बदलाव लागू हो तो तकनीकी कारणों से भुगतान ना अटके। महंगाई के संदर्भ में देखें तो स्थिति स्पष्ट है। स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहा है। कई बुजुर्ग दवाइयों पर समझौता कर लेते हैं, जांच टाल देते हैं। ये अस्पताल जाने से पहले कई बार सोचते हैं क्योंकि पेंशन सीमित है। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी पैदा करती है। आत्मनिर्भर रहने की इच्छा और आर्थिक सीमाओं के बीच जो खाई बनती है, वह कई परिवारों को भीतर से प्रभावित करती है। यह भी समझना चाहिए कि किसी भी पेंशन वृद्धि का निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे फंड की दीर्घकालिक स्थिरता,
योगदान का ढांचा और वित्तीय संतुलन जैसे पहलू जुड़े होते हैं। सरकार का तर्क अक्सर यह रहता है कि अचानक बड़ी वृद्धि से पेंशन फंड पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं पेंशनर्स का कहना है कि न्यूनतम गरिमा सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। यही दो रापर से पेंशन बड़ी समाम दे, इसकी आरसी पेंशन का प्रति कोटि से 3 पर लगातार का पड़ती है कि आरसी पेंशन पढ़ने की आक्ष का रहा किया गया है। निधाई न्यूज है जिनके बीच संतुलन खोजा जाता है। एरियर या बकाया भुगतान का सवाल भी अक्सर उठता है। यदि भविष्य में कोई वृद्धि लागू होती है तो क्या वो पूर्व तिथि से प्रभावी होगी और क्या पिछली अवधि का अंतर एक मुश्त दिया जाए? इसका उत्तर केवल आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होगा। इसीलिए जब तक अधिसूचना ना आए तब तक अनुमान के आधार पर उम्मीद या निराशा दोनों से बचना बेहतर है। सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि पेंशनर्स और उनके परिवार केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। एप्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, श्रम मंत्रालय की अधिसूचनाएं, प्रेस सूचना, फट सूचना ब्यूरो की प्रेस रिलीज और संसद में दिए गए लिखित जवाब ही प्रामाणिक स्रोत माने जाए। किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या अपुष्ट संदेश को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें। आज देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नई योजनाएं और परियोजनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक पैमाना यह भी होता है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों को कितनी सुरक्षा और सम्मान देता है। पेंशन कोई दान नहीं है, ये योगदान और सेवा का प्रतिफल है। इसे इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अंततः ये विषय भावनात्मक जरूर है, पर समाधान तथ्य, धैर्य और जागरूकता से ही निकलेगा। उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना भी ठीक नहीं है। दस्तावेज देखें, आदेश पढ़ें, स्रोत जांचें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना लोकतांत्रिक अधिकार है। जब जागरूक नागरिक तथ्यों के आधार पर संवाद करते हैं, तब नीतियां भी अधिक संतुलित और मानवीय बनती हैं। ये संदेश किसी डर या भ्रम के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता और जागरूकता के लिए है। पेंशनर्स की गरिमा, सुरक्षा और आत्मसम्मान का सवाल हम सबका साझा प्रश्न है। सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब जानकारी के साथ एकजुटता जुड़ती है, तब परिवर्तन की दिशा मजबूत होती